अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय मोहम्मद अली बिलाल इंग्लिश के हवाले से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहा होगा। ध्यान तवज्जो से देखते रहें, डेली एक वीडियो भी देखना और उसको समझने की कोशिश करना। इंशाल्लाह जल्द आपको इंग्लिश में दरपेश तमाम मुश्किलात पर काबू पाने में मदद देगी। बकिया वीडियो की तरह आज की वीडियो भी एक इंतहाई अहम टॉपिक पर बनाई जा रही है और इस वीडियो के दौरान आपको मेरी तस्वीर कम ही नज़र आएगी। आपके सामने स्क्रीन पर एक टेबल ज़ाहिर होगा और हमने उस टेबल की डिटेल्स को देखना है। इस वीडियो का टॉपिक तो आपने पढ़ ही लिया होगा, मेन हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ टेंसेस एंड मैनर्स। हर ज़माने के मेन हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं और हर मैनर के मेन हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं और वो ओवरलैप भी कर रहे होते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब किसी मैनर के हैं वो किसी न किसी टेंस से भी रिलेट करते हैं। टेबल आपके सामने स्क्रीन पर ज़ाहिर हो रहा है, इसको गौर से देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस चैनल इंग्लिश बाय मोहम्मद अली बिलाल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये दोनों काम करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें। प्लस इस सिलसिले को अपने दोस्तों, अपने बहन भाइयों, अपने कज़न्स, अपने क्लास फेलोज़ तक ज़रूर शेयर करें। टेबल आपके सामने स्क्रीन पर ज़ाहिर हो रहा है। इसके अंदर हमने डिस्कस किया है कि किसी भी ज़माने और किसी भी मैनर के मेन हेल्पिंग वर्ब्स कौन से आते हैं। पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था इंग्लिश सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर बनाते हुए कि जहाँ कहीं वर्ब की फर्स्ट, सेकंड या थर्ड फॉर्म आज ख़ुद काफ़ी है, वो सारा काम खुद ही सर अंजाम देती है। वो मैनर का भी बताती है, वो टेंस का भी बताती है, वो सब्जेक्ट के बारे में भी बताती है और सेंटेंस की नेचर क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव वगैरह। लेकिन जहाँ वर्ब की फर्स्ट, सेकंड या थर्ड कोई भी फॉर्म अकेली काफ़ी ना हो तो फिर वो सर्टन हेल्पिंग वर्ब्स की हेल्प लेती है। हेल्पिंग वर्ब जो वर्ब की मदद करते हैं ताकि सही सही बताया जा सके कि बोला या लिखा गया जुमला किस ज़माने और किस मैनर का है, और ये कि जुमले की नेचर क्या है, और ये कि सब्जेक्ट किस पर्सन या किस पर्सन कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। और प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इन सब के चार सेम मैनर्स हैं। यानी प्रेजेंट के भी 4 मैनर्स हैं, इंडेफिनेट, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। इसी तरह पास्ट के भी इंडेफिनेट, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस 4 मैनर्स हैं। और सेम मामला फ्यूचर के साथ भी है कि जिसके 4 मैनर्स हैं प्रेजेंट और पास्ट की तरह। कौन कौन से? इंडेफिनेट, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। इंग्लिश स्ट्रक्चर समझने से मुराद वर्ब फॉर्म्स या हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब फॉर्म्स के उन कम्बिनेशंस को समझना जो मुख्तलिफ टेंसेस के मुख्तलिफ मैनर्स को ठीक ठीक रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है कि उर्दू में जुमले की पहचान क्या है, किस ज़माने का जुमला उर्दू में किन अल्फाज के साथ ख़त्म होगा तो वो किस ज़माने और किस मैनर का होगा, और उसके इक्विवेलेंट जब हम इंग्लिश के स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, उसको एक्सरसाइज करेंगे, उसको यूज़ करेंगे तो हम ठीक ठीक उर्दू के दिए गए जुमले को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रो वाइज, यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो आपके सामने स्क्रीन पर जाहिर हो रहा है कि प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब हुए डू, डज, इज, एम और हैज़, हैव। ये 7 हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस के बनते हैं, जिनमें से 2 इंडेफिनेट के लिए, 2 कॉन्टीन्यूअस के लिए, 2 परफेक्ट के लिए और वही 2 परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस के लिए। तो टोटल मिलाकर 7 हेल्पिंग वर्ब्स। पास्ट टेंस को देखें तो डिड, वाज, वर और हैड, ये 4 हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनेट में डिड, पास्ट कॉन्टीन्यूअस में वाज और वर, और पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस के लिए
हम हैड का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के 7 हेल्पिंग वर्ब हैं, पास्ट टेंस के 4 हेल्पिंग वर्ब हैं, जबकि फ्यूचर टेंस के याद रखें कि 2 ही हेल्पिंग वर्ब हैं। कौन से? विल और शैल। डियर व्यूअर्स, याद रखें प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के ये 7, फिर 4 और फिर 2 ये मेन हेल्पिंग वर्ब हैं। इनकी मौजूदगी में हमें नेचर ऑफ सेंटेंस का पता चलता है, टेंस का पता चलता है, मैनर का पता चलता है, और ये कि सेंटेंस की नेचर क्या है। अब हम कॉलम वाइज देखें तो इंडेफिनेट के 5 हेल्पिंग वर्ब बन रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट में डू डज, पास्ट इंडेफिनेट में डिड और फ्यूचर इंडेफिनेट में विल या शैल। तो इंडेफिनेट के 5 हेल्पिंग वर्ब होते हैं। कौन कौन से? डू, डज, डिड, विल और शैल। और याद रखें इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है। ऑलरेडी हम ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, आगे मज़ीद एक्सरसाइज के दौरान हमारे सामने आएंगी। कॉन्टीन्यूअस में प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर हैं, पास्ट कॉन्टीन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब वाज और वर हैं, जबकि फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस को ज़ाहिर करने के लिए विल या शैल के बाद बी डबल हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी इस्तेमाल की जाती है। आपके सामने बी येलो कलर में शो हो रहा है, जिसका मतलब है कि ये मेन हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बल्कि अपने से पहले आने वाले विल और शैल और अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को स्टेबल बना रहे हैं। यानी अपने से पहले विल शैल के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का किरदार अदा कर रहे हैं और अपने बाद V1 प्लस ING के लिए हेल्पिंग वर्ब ऑफ कॉन्टीन्यूटी का रोल अदा कर रही है बी। बी क्या है? बी एक वर्ब, एक ऑक्सिलरी, बी वाज बीन की फर्स्ट फॉर्म है। परफेक्ट को देखें तो परफेक्ट के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव, पास्ट परफेक्ट में हैड और फ्यूचर परफेक्ट में विल शैल के बाद हैव। याद रखें विल शैल के बाद हैज़ हैव हैड में से सिर्फ हैव का इस्तेमाल मुमकिन है, क्योंकि ये हैज़ हैव हैड और हैड की फर्स्ट फॉर्म है और हैज़ हैव में हैव प्राइमरी या बेसिक फॉर्म है। तो जब कभी विल शैल के बाद हैव का इस्तेमाल किया जाए तो विल शैल बताते हैं जुमला फ्यूचर का और हैव बताता है जुमला परफेक्ट का है। अब हम आखिर में परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस को देखते हैं, जहां रहते हुए सेंटेंस के अंदर हमने परफेक्ट को भी ज़ाहिर करना होता है और कॉन्टीन्यूअस आस्पेक्ट और फीचर भी ज़ाहिर करना होता है। तो यहाँ पर ये समझें कि हमने प्रेजेंट और कॉन्टीन्यूअस के फीचर्स को यकजा करना होता है। कॉन्टीन्यूअस का फीचर तो इस तरह यकजा होता है कि हमारे पास कॉन्टीन्यूटी या जुमले में जारी का होना ज़ाहिर करने का एक ही एक्सप्रेशन है और वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का लगाना। जबकि परफेक्ट को ज़ाहिर करने के लिए हमारे पास हैज़ हैव और हैड मौजूद होते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस को ज़ाहिर करने के लिए हम परफेक्ट का फीचर ज़ाहिर करने के लिए हैज़ हैव का इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू द पर्सन वर्किंग एज सब्जेक्ट। फिर बीन का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म का किरदार अदा करती है हैज़ हैव हैड के लिए, और बीन हेल्पिंग वर्ब ऑफ कॉन्टीन्यूटी भी है जो अपने बाद V1 प्लस ING का आना मुमकिन बनाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का स्ट्रक्चर बनेगा हैज़ बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING या हैड बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में यही काम हैड के बाद बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगाने से हासिल होता है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में स्ट्रक्चर मुकम्मल करने के लिए हमें वर्ब, हेल्पिंग वर्ब्स, डबल हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरीज 4 वर्ड्स के कम्बिनेशन की ज़रूरत होती है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस को ज़ाहिर करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले फ्यूचर ज़ाहिर करने के लिए हम विल या शैल का इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट।
अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है यानी आई हुई तो हम शेल का इस्तेमाल करेंगे, जबकि सेकंड या थर्ड पर्सन हुआ तो हम विल का इस्तेमाल करेंगे। फ्यूचर हो गया। परफेक्ट को ज़ाहिर करने के लिए हैज़, हैव, हैड में से हम किसी एक हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल कर सकते हैं, और इससे पहले हमने डिस्कस किया कि विल शेल के बाद हमेशा हैव का इस्तेमाल किया जा सकता है। हैव आने से आपका जुमला फ्यूचर परफेक्ट तक पहुंच गया। अब हैव अपने बाद हमेशा वर्ब की या हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है, जबकि कंटिन्यूटी ज़ाहिर करने के लिए हमारे पास वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मौजूद है, जिसका इस्तेमाल ज़रूरी है, जिसके बगैर हमारा जुमला कंटिन्यूटी ज़ाहिर नहीं कर सकता। अब इससे पहले विल हैव और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें चाहिए, और उसके बाद V1 + ING से पहले हमें हेल्पिंग वर्ब ऑफ कंटिन्यूटी भी चाहिए। तो हमारे पास बी वाज बीन की थर्ड फॉर्म बीन एक ऐसी ड्यूअल नेचर वर्ब फॉर्म है जो एक तरफ वर्ब बी की थर्ड फॉर्म है, यानी बी वाज बीन की थर्ड फॉर्म है और एक्सेप्टेबल है हैव के बाद इस्तेमाल किया जाना। बीन बजाते खुद हेल्पिंग वर्ब ऑफ कंटिन्यूटी भी है, इज़, एम, आर, वाज, वर, बी और बीन। तो जब बीन लगेगा तो ये अपने से पहले आने वाले हैव को वर्ब की थर्ड फॉर्म के तौर पे स्टेबल कर रहा होगा, और एज ए हेल्पिंग वर्ब ऑफ कंटिन्यूटी अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का आना मुमकिन बना रहा होगा। इस तरह हमारा सबसे लेंथी स्ट्रक्चर जो बनता है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का है, जिसमें विल या शेल के बाद हैव के बाद हैव की सेटिस्फेक्शन के लिए बीन एज ए थर्ड फॉर्म, प्लस चूँकि बीन हेल्पिंग वर्ब ऑफ कंटिन्यूटी भी है तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। इस टेबल को इतनी तफसील से डिस्कस करने का मकसद ये था कि आप लोगों को मुख्तलिफ मैनर्स और मुख्तलिफ टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब्स का सही पता हो। एक दफ़ा फिर इस टेबल पे नज़र डालें और सुनते जाएं। डू, डज प्रेजेंट इंडेफिनेट के मेन हेल्पिंग वर्ब हैं। डिड पास्ट इंडेफिनेट का मेन हेल्पिंग वर्ब है, जबकि विल शैल फ्यूचर के तमाम सेंटेंसेस के मेन हेल्पिंग वर्ब हैं। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस के मेन हेल्पिंग वर्ब 3 हैं, इज़, एम, आर, और प्रेजेंट कंटिन्यूस वो वाहिद स्ट्रक्चर है जहाँ पर 3 हेल्पिंग वर्ब दस्तयाब हैं। पास्ट कंटिन्यूस के 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, वाज और वर। फ्यूचर को हम एक दफ़ा ही डिस्कस कर चुके हैं कि फ्यूचर का कोई भी जुमला है उसके 2 मेन हेल्पिंग वर्ब हैं, सब्जेक्ट के मुताबिक विल या शैल। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव का इस्तेमाल किया जाता है एज मेन हेल्पिंग वर्ब, जबकि पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब एक ही है, हैड। परफेक्ट कंटिन्यूस की सूरत में हमारे मेन हेल्पिंग वर्ब वही रहते हैं जो सिंपल परफेक्ट में रहे, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के मेन हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का मेन हेल्पिंग वर्ब हैड, जबकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का मेन हेल्पिंग वर्ब विल या शैल। ये टेबल आप 1 से 2 दफ़ा लिखें और इसको याद करने की कोशिश करें। ये चीज़ें जितनी ज़्यादा क्लियर होंगी आपके लिए सेंटेंस मेकिंग का अमल इतना ही आसान होगा। एंड में एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स और क्लास फेलोज़ में इसको प्रमोट करें। और इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।